दोस्तों, इमेजिन करो कि आप बेरोजगार हो और कई महीनों से एक जॉब की तलाश में हो। आप अपने सारे खर्च जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज और फूड जैसे तैसे मैनेज कर रहे हो, वो भी गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स के वजह से जो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड लोगों को दे रही है। पर फाइनली आपको एक कंपनी में जॉब मिल जाती है और आप उस कंपनी में काम करने लगते हो। आपको अगले महीने सैलरी भी मिल जाती है और सब कुछ सही चलने लगता है। पर इसमें भी एक बात है, आपकी नई जॉब की वजह से आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहे और गवर्नमेंट का जो बेनिफिट प्रोग्राम था वो भी आपको मिलना बंद हो गया और आपके पास उतना पैसा भी सैलरी से नहीं आ रहा है जितना आपका खर्च है। बात और बिगड़ जाती है क्योंकि अब आपको ऑफिस जाने का खर्च भी खुद देना होता है और साथ में बाहर का खाना एक्स्ट्रा। अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके पास अनएम्प्लॉयड होने से पहले जितना पैसा था उससे भी कम पैसे हैं अब। इकोनॉमिस्ट इस दुखी कर देने वाले सिचुएशन को द वेलफेयर ट्रैप कहते हैं। एक ऐसा ट्रैप या फिर कहे तो पॉवर्टी ट्रैप जिसका लाखों लोग शिकार हो रहे हैं पूरी दुनिया में। पॉवर्टी ट्रैप्स के वजह से लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन और भी बुरी होती जाती है और इससे ये सिलसिला कई पीढ़ियों तक चलती रहती है। कुछ पॉवर्टी ट्रैप एक इंसान के हालात के वजह से भी होते हैं, जैसे कि अच्छे खाने की कमी या फिर अच्छे शिक्षा की कमी। और कुछ पॉवर्टी ट्रैप होते हैं जो कि एक पूरे नेशन को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि करप्शन और क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये वेलफेयर ट्रैप की आयरनी है कि ये डिजाइन तो गरीबी से लड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके वजह से उसका उल्टा ही होता है ज्यादातर। इतिहास में देखा जाए तो बहुत से सोसाइटीज कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज लगाते आ रहे हैं उन गरीबों की मदद करने के लिए जिनके बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं होते। 20वीं शताब्दी से पहले धार्मिक संगठन और प्राइवेट चैरिटीज इन गरीबों की मदद करते थे उनके बेसिक नीड्स पूरे करने के लिए, और आज इस चीज को हम वेलफेयर प्रोग्राम्स कहते हैं, जिसको आजकल गवर्नमेंट या फिर एनजीओस प्रोवाइड करती हैं गरीबों को रोटी, कपड़ा या फिर मकान देने के लिए। टिपिकली ये प्रोग्राम्स लोगों को अवेल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं, मतलब कि ये बेनिफिट सिर्फ उनको ही मिलता है जिनका इनकम एक सर्टेन लेवल से कम हो। ये सब पॉलिसी उन लोगों के लिए डिजाइन किया जाता है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इसका ये भी मतलब होता है कि लोग इसका एक्सेस खो देते हैं जब उनकी कमाई वो लेवल से थोड़ी सी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, चाहे वो फाइनेंशियली स्टेबल हो या ना हो। ये चीज उन लोगों को बहुत अफेक्ट करती है जो गरीबी में जी रहे हैं या फिर उससे थोड़े से ऊपर लेवल में जी रहे हैं। हालांकि लोगों को भी ये बात पता है, लेकिन लोग इसका विरोध नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि गरीबी में जीने से अच्छा तो थोड़े से एफर्ट डाल के एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ जीना ज्यादा अच्छा है। फिर वो इस लूप में फंसते जाते हैं और उनको ये एहसास भी नहीं होता कि उनको इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है। गवर्नमेंट भी ये बात जानती है और इसका फायदा उठाती है क्योंकि उनको तो एक देश चलाने के लिए वर्कर्स चाहिए जो बस अपना काम करे। दूसरी बात यह है कि लोग बहुत रीजंस की वजह से ये काम चूज करते हैं, जैसे कि सोसाइटी के नॉर्म्स और अपने भी कुछ पर्सनल वैल्यूज। लेकिन सबसे बड़ी चीज पैसा ही होता है जिसके कारण लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अगर बहुत कम लोग जॉब करेंगे तो देश की इकोनॉमी भी बहुत धीरे से बढ़ेगी। इसीलिए भी गवर्नमेंट ये बेनिफिट प्रोग्राम का एक थ्रेशोल्ड रखती है जिसके कारण लोगों को मजबूरी में ही सही एम्प्लॉयड होना ही पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो गरीबी से अच्छी क्वालिटी की लाइफ की तलाश में लोग एक लूप में फंस जाते हैं और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाते, इसको हटाया जा सकता है अगर ये सारे गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स को एलिमिनेट कर दिया जाए तो। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये सोल्यूशन रियलिस्टिक नहीं लगता। तो फिर हम ये बेनिफिट्स को किस तरह से रिडिजाइन करें जिससे लोगों को ये हार्ड वर्किंग लूप से बाहर निकाला जा सके। बहुत देशों ने अलग अलग तरीके ट्राई किया है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। कुछ देश ने ये बेनिफिट प्रोग्राम को उन लोगों के लिए भी कंटिन्यू रखा है जो अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो जाते हैं, लेकिन जॉब मिलने के कुछ टाइम तक ही, ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। और कुछ देश धीरे धीरे करके ये बेनिफिट्स हटा देते हैं जैसे ही उनकी सैलरीज बढ़ने लगती है। इसके वजह से उनको काम तो पहले जैसा ही करना पड़ता है, लेकिन ये वेलफेयर ट्रैप को थोड़ा सा कम कर देती है। और कुछ देश सारे सिटीजन्स को एजुकेशन, चाइल्ड केयर या मेडिकल केयर इक्वली प्रोवाइड करते हैं ताकि ये वेलफेयर ट्रैप का रिस्क
कम हो सके। ये प्रॉब्लम के लिए और एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है जिससे ये सारे बेनिफिट्स एक और लेवल ऊंची हो जाती है। इसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम कह सकते हैं, जिसमें सोसाइटी या देश के हर एक मेंबर को एक फिक्स्ड बेनिफिट मिले जिसमें उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस या पैसा नहीं देखा जाए। यही पॉलिसी एकमात्र रास्ता है जिससे वेलफेयर ट्रैप को पूरी तरीके से रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि इसके वजह से कोई जितना भी ज्यादा या कम कमा रहा हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ये बेनिफिट सबको मिलता है। तो इसको रिमूव या रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद। साथ में इससे एक ऐसी इनकम लेवल की थ्रेशोल्ड बन जाता है जिसके नीचे और कोई भी आदमी नहीं जा पाता, और ये बेसिक बेनिफिट लोगों को गरीब होने से भी प्रिवेंट करती है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और थिंकर्स इस आइडिया को 18वीं शताब्दी से सोचते आ रहे हैं और लोगों के सामने भी रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला कॉन्सेप्ट बस हाइपोथेटिकल ही लगता है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को कई छोटे और लिमिटेड स्केल में ट्राई किया गया है, लेकिन ये लोकल एक्सपेरिमेंट होते हैं और ये बता नहीं पाते कि अगर इसको एक बड़े लेवल या फिर एक देश में लागू किया जाए तो उसका प्रभाव कैसा होगा। जैसे भी स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट लाए इस वेलफेयर ट्रैप को दूर करने के लिए, लेकिन इसको सॉल्व करना है तो जनता की राय लेना जरूरी है और उनके डिसीजंस को सुनना भी। लोगों को देश या दुनिया के लिए लॉन्ग टर्म सोच रखना होगा और एक चेंज लाना होगा, तभी ये वेलफेयर ट्रैप और पॉवर्टी की साइकिल दूर हो सकेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।